नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में जिस तरह से एक राजनीतिक एजेंडा चलाया गया, गोदी मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्व बनकर रह गया। आज जो है लाइव 24 न्यूज़ ऐसे मामले के एक्सपोज करती है। मैं आपको एक बड़ी पहल पे बताने वाला हूँ। जी मीडिया के सीनियर एंकर सुधीर चौधरी एक तरफ जो है बहुत बड़ी बात कही है। जब पहले इस वीडियो पर नज़र डालते हैं, इस वीडियो को समझिए कि इस वीडियो में सुधीर चौधरी एक सीनियर एंकर हैं, वो किस तरह का लहज़ा यूज़ करते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। वाली विशाल फैक्ट्री के रूप में तब्दील कर दिया है। भारतीय रेल का काम नौकरियां देना नहीं, बल्कि यात्रियों को यातायात की और परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन अभी ये सिर्फ नौकरी देने का एक साधन बनकर रह गई है। ये एक जॉब प्रोवाइडर बन गई है। अगर हम भारतीय रेल को केवल रोजगार देने का एक माध्यम मान लेंगे तो वो अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देगी। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक इसी तरह हमारे देश में भारतीय रेल को भी नौकरियां देने वाली एक मुर्गी बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही है, भीख की तरह बांटी जा रही है। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है, और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। जैसा आपने इस वीडियो पर देखा कि सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये इंडियन रेलवेज जो है वो लोगों को सर्विस देने का काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडियन रेलवेज लोगों को सर्विस देने के काम कर रही है तो फिर आज जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है। भाजपा सरकार ने जो चीज़ें चलाया गया, जो थर्ड पर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं समझने और सद्बुद्धि चाहिए उन लोगों को। मगर जी मीडिया के एक सीनियर एंकर सुधीर चौधरी, हालांकि कुछ दिन पहले किसानों को खालिस्तानी कहते थे, उससे पहले एनआरसी और एनपीआर पर जो है मुस्लिमों को कह रहे थे कि ये जिहादी लोग बैठे हुए हैं। सच तो यही है कि सुधीर चौधरी सरकार के पीछे एक बहुत बड़ा एंकर है, मगर एंकर नहीं कहेंगे, वो उसे ये कहा जाएगा वो सरकार का सबसे बड़ा चाटुकारिता करते हुए दिखते हैं। देश का भविष्य छात्र हैं, जिस छात्र से देश चलता है, उस देश के छात्र को कहा जाता है कि भीख मांगने के लिए ये लाइन लगी है, यानी नौकरियां बांटी जा रही है। आप भीख लेना है तो आप आगे आइए। छात्रों को इस तरह से कहना, सुधीर चौधरी का ये लहजा पूरे देश को शर्मसार करती है। मैं ऐसे मीडिया जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कहते हैं कि निष्पक्ष काम करता हूं, तो ऐसे मीडिया कहलाना मेरे हिसाब से बेहतर है कि वो मीडिया से बाहर निकलकर कुछ और काम कर ले। ऐसी ही पहलू अगर अपनानी है तो सरकार के पीछे जाकर कुछ काम कर ले, सरकार के जाके तलवे चाट ले। मगर अफसोस की बात है कि सरकार के ही पक्षपात मीडिया कभी नहीं कर सकती। पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप किसी पक्ष पे जाकर काम नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है, निष्पक्ष रहना है, स्वतंत्र रहना है। आपको किसी पहलू पर काम नहीं कर रही है। मगर सुधीर चौधरी ने इसे साबित कर दिया कि सुधीर चौधरी के अंदर भाजपा के एक एक पत्ते, फूल के एक एक पत्ते बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को खराब कर रही है। मैं आपको बता दूं कि क्या छात्र इस देश का सबसे बड़ा भविष्य है। आज रोजगारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बिहार पुलिस द्वारा पिटवा दिया गया, यूपी में यूपी पुलिस द्वारा पिटवा दिया गया। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इन छात्रों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं। रोजगार के नाम पर हर साल 6,000 7,000 वैकेंसियां निकाली जाती है, लाखों लोग आवेदन डालते हैं। आवेदन पे जो शुल्क ली जाती है वो खरबों रुपए सरकार कलेक्ट करती है, फिर भी उन पैसे का होता क्या है। सरकार को समझने और जानने की ज़रूरत है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, हमने क्यों इस मुहिम को चलाया। इसलिए कि सरकार की जो पहलू चल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार इससे सिर्फ और सिर्फ देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड से हमारे संवाददाता मौजूद रहे। वहीं आदिवासी सेवा कल्याण केंद्र के सचिव बबलू बास्की ने मेमोरेंडम देकर अंचल अधिकारी को उन्होंने अवगत कराया। हालांकि 327 ई चौड़ीकरण को लेकर हाईवे के किनारे आदिवासी समाज के लोग बस रहे हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। सरकार से मांग की है उन्होंने कि सरकार ज़मीन हमें मुहैया कराया जाए और हम ऊंचे स्थानों में जाके अपना गुजर बसर कर सकें। हालांकि ये समाज सरकार
एक तरफ ST/SC को बेहतर व्यवस्था के लिए काम कर रही है तो कहीं ना कहीं किशनगंज प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है। ऐसे में किशनगंज से खास रिपोर्ट जो सामने आया है वो समझने वाली बात है। बबलू बास्की ने मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग काफ़ी वंचित पिछड़े हैं, जिनके पास कोई आधार नहीं है और ना ही कोई रोजगार है। आखिर वो गरीब लोग हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बबलू बास्की ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं, अंचल अधिकारी से मांग करते हैं, साथ साथ जिला पदाधिकारी से मांग करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि हम इन आदिवासियों को जल्द से जल्द ज़मीन मुहैया कराया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से गुजर बसर कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बबलू बास्की की ओर चलते हैं। देने के लिए आए थे, क्या हुआ था? हम लोग का यहाँ जमीन नहीं है, हम लोग का भगा रहा है। कहाँ रहेंगे? कहाँ रहते घर था? गुजरमरी चौक। अच्छा, वहाँ गुंजनवाड़ी चौक के पास घर है। ज़मीन खाली कराने के लिए आदेश दिया गया है, खाली कराना है मतलब खाली करता है। हाँ। इसलिए आदेश देने के लिए हम लोग आए। तो आप मांग कर रहे हैं कि ज़मीन चाहिए आप लोग ना? हाँ, मांग कर रहे हैं, जमीन चाहिए। क्या दिक्कत है बताइए? वही दिक्कत है, हम लोग का जमीन नहीं है, घर भिट्टा नहीं है, वही हम लोग का दिक्कत है। हम उससे मांग रहे हैं। सीओ साहब से मांग करने के लिए आए। जी बबलू जी, क्या आवेदन आपने दिया है? जो आदिवासी सेवा कल्याण केंद्र के सचिव हैं आप, क्या क्या कह करके आवेदन दिया आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग बहादुरगंज प्रखंड के इसमें अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि NH 327 के किनारे जितने भी लोग भूमिहीन बसे हुए हैं सबको जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें जितने भी भूमिहीन लोग हैं सब भयभीत हैं कि अगर ऐसे में अगर हम लोग को खाली करवाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सब भूमिहीन को लेकर के अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं कि खाली करने से पहले इन लोगों को कहीं ना कहीं जमीन दिया जाए और गाँव को बसाया जाए ताकि ये लोग गरीब भूमिहीन अपना परिवार के साथ खुशी से रह सके। तो अभी आपने आवेदन दिया, आवेदन की रिसीविंग हो गई, क्या कुछ कही? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम ज़मीन खोजते हैं और बहुत जल्द खाली करने से पहले ज़मीन दिया जाएगा और गांव को बसाया जाएगा। ठीक। बबलू बास्की ने मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार एवं प्रशासन ऐसे आदिवासियों के लिए ज़मीन मुहैया कराए। साथ साथ उन्होंने कहा कि आदिवासी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बने रहिए, धन्यवाद।